हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। अगर ऐसे है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है, आपको मार्केट की पूरी बेसिक नॉलेज है, आप जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो उसमें आपको लॉसेस हो रहे हैं लेकिन कोई और प्रॉफिटेबल हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो याद रखना, दिक्कत आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, दिक्कत है आपकी बेसिक नॉलेज में। अगर बेसिक नॉलेज भी आप पूरा जानते हो, पूरा सब कुछ आता है आपको, तो याद रखना फिर आप उन ट्रेडर्स में से हो जो 90% ट्रेडर्स लॉसेस कर रहे हैं मार्केट ड्यू टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, इसे कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ये हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो आज से हम लोग सीरीज बनाएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कौन सी दिक्कतें आती है मार्केट में। आप भी चाहे तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके उन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आपका कहाँ पे गलत हो रहा है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। देखिए, आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर कि क्यों 90% ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं। अगर 90% ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं मार्केट में, तो उनको कौन सी चीजें इम्प्रोवाइज करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी अच्छी है, बेसिक नॉलेज भी है, सब कुछ है, फिर भी गलत एंट्री एग्जिट करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसे हो रहा है कि आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, डोंट वेस्ट योर मनी। आपकी मनी का जो है वो काफी हार्ड अर्न मनी है, और अगर वो हार्ड अर्न मनी ऐसे मार्केट में आप मत गवाना। इसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ पॉज। याद रखना, टेक अ पॉज, फर्स्ट वर्क ऑन द ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड देन स्टार्ट द ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, इसकी हम लोग पहले तो बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए पहले तो आपको आपके खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि आप किसी मेंटोर के या फिर किसी और के रूल्स पे काम कर रहे हो। इफ यू आर द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द अदर वंस रूल, तो याद रखना फिर लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट आपको खुद का रूल बुक बनाना सीखना है। आपके प्रोसेस को आपको खुद को रिस्पेक्ट करना है। अब काफी लोगों का होता है कि मैम मेरे पास टाइमिंग नहीं होता है, मैं वर्किंग आवर्स में ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, तो इसकी वजह से मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा मिस आउट हो जाता है। अगर ऐसे है तो यू कैन स्विच टू द इन्वेस्टमेंट या स्विंग स्ट्रैटेजीज पे काम करो। फिर आपको इंट्राडे या ऑप्शंस करना नहीं है। याद रखना, ऑप्शंस या इंट्राडे में आने वालों की जनरली माइंडसेट होती है कि आज सीखा है तो आज बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। याद रखना, ऐसे नहीं होता है। मार्केट में हमेशा मार्केट उसी का रिस्पेक्ट करती है जिसके पास बैक टेस्टिंग के मेथड है, जिसके पास टाइम है मार्केट को देने के लिए। अगर आप आज सीख के कल तुरंत आते हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है। मार्केट में आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। सेकेंडली, देखिए मैं आपको एक काफी अच्छी कहावत बताती हूँ जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी। एमबीबीएस करने के लिए 5 to 6 years लगते हैं, राइट? वहां पे एक्सपीरियंस आने के लिए अगेन आपको कुछ साल देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग करने के लिए भी आपको कोई भी ग्रेजुएशन हो 3+ years ही लगते हैं। फिर ऐसे क्यों होता है कि ट्रेडिंग में आने के बाद हर एक पर्सन को आज ही ट्रेड करना है, कल सीखे नहीं एक स्ट्रैटेजी आज तुरंत इंप्लीमेंट कर दी, तो ये गलत होता है अगर आप ऐसे कर रहे हो। याद रखना, ट्रेडिंग इज ऑल्सो एजुकेशन, ये भी एक एजुकेशन है, ये काफी वास्ट एजुकेशन है, आप इसमें जितना सीखोगे उतना कम है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि मेरे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, मैं बीच में ही आता हूँ मार्केट में, दिन भर में कभी भी आता हूँ, मॉर्निंग में आ सकता हूँ तो मॉर्निंग में आ जाऊंगा, आफ्टरनून में आ जाऊंगा, इवनिंग में आ जाऊंगा, और मैं ट्रेड करके निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको आपकी खुद की प्रोसेस करके उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पहले डिफाइन करना पड़ेगा आपका वर्किंग शेड्यूल और आपका ट्रेडिंग टाइम क्या है। अगर आप ये डिफाइन कर गए कि आपके स्केड्यूल आवर्स, वर्किंग आवर्स एंड आपकी ट्रेडिंग आवर्स कौन से है, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि मार्केट 60 to 70% टाइम साइडवेज होती है, लेकिन मार्केट आपकी 30% टाइम ही मोमेंटम होती है, और मोमेंटम मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, साइडवेज मार्केट में काफी कम या रेयरली पैसा बनता है। तो आपको वो भी डिफाइन करना है कि आप कौन से अवर्स में आ रहे हो, कहीं वो अवर्स ऐसे तो नहीं है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग लॉसेस कर रहे हैं, मार्केट साइडवेज हो रही है, वो मोमेंटम अवर्स है ही नहीं। तो पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि आप कौन से अवर्स में आ रहे हो, और मार्केट क्या उस अवर्स में सच में प्रॉफिटेबल होती है,
अगर नहीं होती है तो आपको उस मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी उन 90% की लिस्ट में आ जाओगे जो बताते हैं कि 90% ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं ड्यू टू द रॉन्ग साइकोलॉजी, रॉन्ग एंट्री एग्जिट करना। स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी कोई भी 100% आपकी प्रॉफिटेबल नहीं होती है। स्ट्रैटेजी हैव अ विन रेट ऑफ 60 to 70% मैक्स होता है। कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आओ मार्केट की, वो 50 टू मैक्सिमम 70% के रेंज में ही विन रेट बताती है। और अगर आपको ऐसे कोई बोल रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल है, दैट इज अ रॉन्ग, वो आपको गलत प्रोमिस कर रहे हैं, ये भी याद रखना। और आप उसी पे ट्रेड लेते हो, हर दिन नई स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो, ऐसे नहीं होता है। आप अपने लिए अपनी 2 से 3 स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करो। अगर आप अपने लिए 2 से 3 स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर रहे हो, तो याद रखना आपको पहले उनको बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्टिंग के बाद उसके ऊपर काम करना है। अगर आपने बैक टेस्ट कभी नहीं किया है स्ट्रैटेजीज को, तो धीरे धीरे उस पे आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उस बैक टेस्टिंग के बाद स्मॉल कैपिटल लगानी पड़ेगी। कैपिटल ऐसे नहीं कि आज मैंने, देखिए ट्रेडर के साथ ये जनरली होता है, स्पेशली इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडर्स के साथ, काफी बार ये स्विंग वालों के साथ भी होता है। अगर आज किसी स्टॉक में उनको 5 to 10 thousand का प्रॉफिट मिला है ना, वो रात को सोचते हैं कि कल मैं इससे डबल प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग इज अ नॉट द शॉर्ट टर्म गेम। जैसे आपको ग्रेजुएशन में टाइम लगता है, वैसे ट्रेडिंग में भी टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस आने में टाइम लगेगा। आज अगर 5,000 बनाए तो कल 10,000 के लिए तुरंत नहीं सोचा जाता है। सेकेंड डे हम लोग क्या करते हैं उस पे, ये गलतियां याद रखना, हर एक मिस्टेक ट्रेडर करता है, ये स्टार्टिंग मिस्टेक्स है, हमने भी की है, आप भी करोगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आज 5,000 बनाए तो कल 10 के 10 बना के लेके आओ, परसों 15 लेके आओ, उसके अगले दिन 20 बने। ऐसे नहीं होता है। जब तक आपके पास आपका विन रेट नहीं बढ़ता है, खुद की स्ट्रैटेजीज, खुद का विनिंग एक्यूरेसी नहीं बढ़ता है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम करो, आउट ऑफ 10 ट्रेड्स अगर आपके 5 to 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं, तो याद रखना उस पर आपको काम नहीं करना है, उसके ऊपर कैपिटल नहीं बढ़ानी है। सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। अब मैं थोड़े से उन ट्रेडिंग मिस्टेक्स की बात करूंगी जो एक जनरली ट्रेडर करता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपको आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि माइंड को ट्रेन करने का मतलब क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रूल लिखना है, इसके साथ साथ मैं रूल भी बनाऊंगी ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। आपको सबसे पहले तो आपके खुद के माइंड को ट्रेन करना है, ट्रेन योर माइंड। इससे पहले मैंने एक बुक लिखी है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 25 to 30 रूल्स लिखे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी ट्रेड्स को इंप्रूव करने के लिए। बट आज मैं यहाँ पे कुछ रूल्स बनाती हूँ आपके लिए ताकि वो आपको हेल्पफुल रहे। पहले, ट्रेन योर माइंडसेट। देखिए, आपका माइंडसेट ट्रेन करना क्यों जरूरी है, इसकी बात करते हैं। मार्केट में 4 तरह के लोग आते हैं। पहले, ऐसा पर्सन जो जनरली हमेशा डर में जीता है, ये एक अच्छा पर्सन होता है, याद रखना, ये ज्यादा लॉसेस नहीं करेगा। ओके। फर्स्ट पर्सन जिसका इमोशन होता है हमेशा फियर, डरने वाला पर्सन। ओके। अब अगर वो डर 2 तरीके का हो सकता है। पहला, ट्रेड लेने से पहले का डर, कि आपकी ट्रेड लेने से पहले 2 डर हो सकते हैं। कहीं मैंने ट्रेड लिया और वहीं से मार्केट अगर रिवर्ट हो गई तो, मतलब मार्केट का डर है उसे। सेकंड डर होता है कि उसने पहले लॉसेस किए हैं, प्रीवियस लॉसेस का डर। याद रखना, अगर आपने प्रीवियस लॉसेस किए हैं तो उसका भी डर रहता है। ओके। उसका भी फियर रहता है कि अगर ऐसे हो रहा है तो स्टार्ट गेन रिस्टार्ट करना, बट स्मॉल कैपिटल से करना, बड़ी कैपिटल कभी नहीं लगाई जाती है। कि अगर आपको ये डर है। सेकेंडली, मार्केट की डायरेक्शन का डर, कि मैंने ट्रेड ले लिया और मार्केट डायरेक्शन रिवर्ट हो गई। ओके। ये दोनों डर अच्छे हैं, याद रखना, ये दोनों डर होने चाहिए इंसान के अंदर। नहीं तो हम लोग, अगर ये दोनों डर नहीं है, तो हम लोग काफी बार बड़ी कैपिटल से खेलना ट्राई करते हैं। बड़ी कैपिटल से हम लोग मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करते हैं, और उस कैपिटल को लूज करके हमारे जो डीमैट अकाउंट होते हैं वो वाइप ऑफ हो जाते हैं। तो अगर ये 2 डर है तो अच्छा है आपके लिए।
क्यों? क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक डर रहेगा कि मुझे छोटी कैपिटल से ही काम करना है। ओके। आपकी मार्केट की डायरेक्शन का भी आपको डर होना चाहिए। अगर मार्केट की डायरेक्शन का डर है आपके पास, आप क्या करोगे? आप वहां पे अपने टारगेट्स और एसएल फिक्स रखोगे कि मार्केट कितना भी ऊपर जाए, मुझे इसी टारगेट पे निकलना है। आप अपने स्टॉप लॉसेस को फिक्स रखोगे। आपके फिक्स एसएल रहेंगे, मार्केट कितना भी नीचे गिरे मुझे इसी एसएल पे निकलना है। याद रखना, मार्केट में दो ही जगह पे निकाला जाता है। एक तो आपके टारगेट्स बनते हैं या फिर आपके एसएल्स बनते हैं तो निकला जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, टारगेट या एसएल के ऊपर नहीं निकल रहे हो, तो याद रखना वो फिर आपके लिए कुछ चीज होती है जिसके अंदर आपकी कैपिटल जा सकती है। तीसरा डर, जो एक इम्पोर्टेंट डर हो सकता है, कि सब लोग बना रहे हैं और मैं क्यों नहीं। देखिए, ये डर सबसे ज्यादा मार्केट में गलत डिसीजन के लिए आपको ये करता है, डोमिनेट करता है। सबसे ज्यादा इंसान गलत डिसीजन तभी लेता है जब उसे लगता है सब बना रहे हैं पैसे उसी स्ट्रैटेजी से, लेकिन मैं क्यों नहीं। तो वो अलग अलग चीजें ट्राई करना स्टार्ट करता है विदाउट बैक टेस्टिंग। ओके। और एक डर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ट्रेड लूंगा या फिर मेरी एंट्री मिस आउट हो जाएगी। याद रखना, फियर ऑफ मिसिंग आउट ये जनरली सबके अंदर आता है, जिसे इन शॉर्ट वर्ड फोमो बोलते हैं, कि मेरा ट्रेड बाकी। एक तो देखिए, मैं क्लास में रहूंगी। ओके, याद रखना, स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ऐसे होता है कि मैं क्लास में हूं और मार्केट ऊपर जा रही है। बाकी एम्प्लॉयड पर्सन के साथ होता है कि मैं मीटिंग में हूँ, मेरा मोबाइल बाहर है, ट्रेड ऊपर जा सकता है, तो मैं पहले ही लेके रखता हूँ। दैट इज द फोमो। ये मार्केट का फोमो है, कि आपको लगता है कि वो आपके हाथ से कहीं मिस आउट ना हो जाए चीजें। और याद रखना, ये सबसे ज्यादा आपको रॉन्ग डिसीजन के लिए आपको एक्टिवेट करेगा। जनरली हम लोग बोलते हैं मार्केट में डोपामाइन सिक्रीशन दोनों कंडीशन में होता है। एक तो मार्केट अच्छी जाए, तब आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस से आपको ज्यादा ट्रिगर्ड होते हो। खराब भी जाए, मतलब इमोशनली दोनों तरफ से आप ट्रिगर्ड हो सकते हो। खराब भी जाए तो आपको लगता है कि मैं कैच कर लूंगा मार्केट को, मैं इसको जनरली एवरेज आउट कर लूंगा अगर मैं लॉसेस कर रहा हूं। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो, जैसे मैंने कहा, कि आपके माइंडसेट को ट्रेन करना पड़ेगा। अब ये माइंडसेट को ट्रेन करते वक्त आप एक चीज याद रखना, ये माइंडसेट कैसे ट्रेन होगा। मैं आपको इसके लिए कुछ चीजें बता देती हूँ, कि अगर आपको आपके माइंडसेट को ट्रेन करना है, तो पहले आपको क्या करना है। आप जो भी स्ट्रैटेजी में काम करते हो, आप जिस भी, आपको पता है कि बाकी लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, मैं लॉसेस कर रहा हूं, आप जिस भी स्ट्रैटेजी में काम करते हो, याद रखना पहले तो उसे प्रॉपरली नोट डाउन करना। क्या करना है? नोट डाउन करना है। जैसे ही आपने उसे नोट किया, पूरी स्ट्रैटेजी को नोट डाउन किया, अब उसको नोट करने के बाद दो तीन बार पढ़ लो। क्यों पढ़ना है? नोट डाउन एंड रीड करना है, ताकि आपने जो प्रीवियसली मिस्टेक की है वो आपको याद आ जाए, कि स्ट्रैटेजी में तो ये लिखा था बट मैंने गलत प्रोसेस किया है। नोट डाउन करना और उसे रीड करना। अब मैन्युअली नोट डाउन करना ज्यादा अच्छा रहेगा देन द आप डिजिटली आप किसी नोटपैड वगैरह में नोट डाउन करो। ओके। सिंपल एक पेन एंड नोटबुक ले लेना और उसके ऊपर स्ट्रैटेजी नोट डाउन करके उसको रीड करना दो तीन बार, ताकि आपको प्रीवियस मिस्टेक से याद आ जाए। उस प्रोसेस को आप एक फ्लो डायग्राम में लिखना। याद रखना, फ्लो में लिखना। उस फ्लो को आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम से के पास रखना, या फिर ऑफिस से ट्रेड करते हो तो जस्ट माइंड में रखना कि क्या फ्लो था उसका। उसका एंट्री के आपके क्राइटेरियाज क्या थे, एंट्री क्राइटेरियाज क्या थे, उसके साथ साथ आपके एग्जिट क्राइटेरिया क्या थे। ओके। ऐसे तो नहीं आप जल्दी एंट्री कर रहे हो, दैट इज अर्ली एंट्री। ऑफिस के मीटिंग में हूँ, ट्रेड हाथ से ना निकल जाए इसलिए एंट्री कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है अर्ली एंट्री करना। ओके, याद रखना, दिस अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। आप अगर अर्ली एंट्री कर रहे हो, आपका टारगेट आ चुका है बट आप एग्जिट नहीं हो पा रहे हो, ओके, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि टारगेट आने के बाद भी मार्केट में रुकना, ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ होगा कि मॉर्निंग में वो प्रॉफिट में थे,
बट उन्होंने प्रॉफिट राइट टाइम पे बुक नहीं किया है। अगर इस पे मेरे साथ आप अगर एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैम मैं मॉर्निंग में प्रॉफिट में था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट मुझे लगा और मार्केट ऊपर जाएगी और मैं बैठा रहा मार्केट में, ना ही स्टॉप लॉस ट्रेल किया, ना ही टारगेट पे प्रॉफिट को बुक किया, और वहीं से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरी और मेरा स्टॉप लॉस भी ले लिया, अब मैं लॉस में बैठा हूं। ऐसे काफी लोगों के साथ होता है। अगर ऐसे हो रहा है आपके साथ, तो पहले आपको एंट्री डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ प्री डिफाइन एग्जिट भी करनी पड़ेगी। मतलब आपको एग्जिट या टारगेट पे निकलने की आदत भी होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके लिए दूसरा तरीका है, याद रखना। अगर आपको एंट्री एग्जिट के ऊपर एग्जैक्ट नहीं निकलना है तो एसएल ट्रेलिंग आप हमेशा सीख के रखना कि एसएल कैसे ट्रेल किए जाते हैं, एसएल ट्रेलिंग आनी चाहिए। या फिर कब रॉन्ग एंट्रीज हो सकती है, ट्राई करना आप रिटेस्ट के बाद एंट्री ले लो। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंटली होता है, आप अपनी स्ट्रैटेजी जब बैक टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रैटेजी में डायरेक्ट एंट्री लेना चाहिए या फिर रिटेस्ट के बाद करनी चाहिए। तो याद रखना, आपकी बैक टेस्टिंग मेथड्स ही बताएंगे रिटेस्ट करना। पहले आप अगर अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डेज लॉस हो रहा है सेम स्ट्रैटेजी पे, तो पहले बैक टेस्ट करो, कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दो और उसके बाद नए से स्टार्ट करना। अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देख लेना, क्या आप जिस पैटर्न पे, जिस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हो, क्या वो रिटेस्ट से पहले ऊपर जाती है। जनरली होते हैं पैटर्न रिटेस्ट, ओके, या फिर उसी के बाद ऊपर अच्छे से आपको प्रॉफिट बनाती है। स्टार्ट विद द पेपर ट्रेड। आपको अगर लगता है कि मुझे नहीं काम करना है, मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो याद रखना पेपर ट्रेडिंग कर लेना। तो आपको इसके लिए स्टार्ट करना है पेपर ट्रेड। जैसे आपने बैक टेस्ट कर लिया तो डेमो ट्रेड्स ले लो। पेपर ट्रेड्स के बहुत सारे मार्केट में ऐप है, आप किसी से भी कर लेना। तो जनरली होता है डेमो ट्रेड्स करना। ये डेमो ट्रेड्स होने के बाद जब इसकी एक्यूरेसी आपकी 50-60% बन जाएगी, तभी आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो। अदरवाइज स्मॉल कैपिटल से ट्रेड भी मत करना। ओके, अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंटली सेकंड इमोशन, जिसको कहा जाता है ग्रीड। देखो, अगर ऐसे हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है फिर भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, सेकेंड इमोशन क्या है? मार्केट में ग्रीड होना। और मार्केट के अंदर ग्रीड होना, ये सबसे ज्यादा 70-80% ट्रेडर को लॉसेस करती है। ओके, लॉसेस को यहाँ की तरफ लेके जाती है। अब ये ग्रेड क्या होती है? सबसे पहले मॉर्निंग में अगर एक आधा ट्रेड खराब गया है तो हम लोग उस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उसके पीछे पड़ते हैं। पीछे पड़ने का मतलब क्या है? दोबारा मल्टीपल टाइम उसी चीज पे, उसी स्टॉक पे ट्रेड लेते रहते हैं, और वहां से स्टार्ट होता है एक जर्नी जिसे कहा जाता है ओवर ट्रेडिंग करना। और याद रखना, जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो उसमें सबसे ज्यादा आपके लॉसेस से भी ज्यादा टैक्सेस देते हो। एंड बार बार एंट्री करना, बार बार एग्जिट करना। कभी आप अपना खोल के देखना पीएनएल, अगर आपने प्रीवियसली ट्रेड किया है तो ओवर ट्रेडिंग में आपके जनरली काफी ज्यादा टैक्सेस और आपका ब्रोकरेज गया होगा। तो जनरली ओवर ट्रेडिंग, इससे कैसे बचे? देखो, काफी सारे तरीके होते हैं ओवर ट्रेडिंग से बचने के, बट सबसे पहला तरीका है डिफाइन नंबर ऑफ ट्रेड। आपको क्या करना है? आपको डिफाइन करना है आप कितने ट्रेड्स लोगे। अगर आप बिगनर हो, मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड्स, इससे ऊपर नहीं लेना है। क्यों? अगर यहां से 2 से 3 ट्रेड्स में अगर तीनों ट्रेड्स में लॉस हुआ तो, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, मैम तीनों ट्रेड्स में लॉस हुआ तो क्लोज योर सिस्टम एंड गो आउट। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 से 3 ट्रेड में भी लॉस किया है तो आप दोबारा बार बार ट्रेड लेके ना कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। 95% लोग इसमें ही लॉसेस करते हैं। 3 ट्रेड लॉस में चले गए तो समझ लेना आज आपका दिन नहीं था, और आप मार्केट आवर्स आराम से बैठना, देखना कि कहाँ पे गलतियां हुई थी, तीनों ट्रेड्स के लॉस का रीजन क्या था, और अपने ट्रेडिंग जर्नल में ये नोट डाउन कर लेना। अगर आपने तीनों ट्रेड्स में लॉस किया है तो उसका कुछ ना कुछ बैक एंड रीजन होगा। कभी मार्केट आपके फेवर में नहीं होगी,
कोई एंट्री गलत किया होगा, एग्जिट गलत होगा, या फिर रुके नहीं हो मार्केट में। मेरे पास और एक हमेशा एक क्वेश्चन आता है काफी सारे स्टूडेंट्स का, मैम मेरा जल्दी एग्जिट हो गया और मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई। देखिए, अगर आपका टारगेट आ चुका है ना, आपको जल्दी के एग्जिट की सोचनी नहीं है कि मैंने ट्रेड लिया था, मैंने जल्दी एग्जिट किया, बट दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। इसके चक्कर में क्या होता है पता है, दूसरे दिन आप उसी ट्रेड में उसी जगह पे ज्यादा टाइम बैठते हो, दूसरे दिन लॉस होता है। तो याद रखना, अगर आपने जल्दी निकल गए हो बट प्रॉफिट बुक किया है, हैप्पी विथ योर प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट्स का रिस्पेक्ट नहीं किया तो जो आया होता है ना, वो भी काफी बार चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ग्रीडी नहीं होना है, और ग्रीड ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपको लॉसेस को ज्यादा आपके बढ़ाता है। ओवर ट्रेडिंग करते हो, आपको ओवर ट्रेडिंग करने से बचने के लिए आपको और एक चीज कर सकते हो, डिफाइन योर टाइम इन द मार्केट, कि आप कब आओगे मार्केट में और कब ट्रेड करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफाइन टाइमिंग, कि आप ऐसे तो नहीं, ऐसे अवर्स में आ रहे हो जो मार्केट के साइडवेज टाइमिंग होते हैं। अगर ऐसे हो रहा है तो आपको आपका टाइम चेंज करना पड़ेगा। आपको डिफाइन करना है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कम इन द मार्केट। आप इंट्राडे करो, ऑप्शंस करो, स्विंग करो, या फिर बीटीएसटी करो, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, भले ही आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, तो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा मोस्ट एक्टिव अवर्स इन द मार्केट। अगर आप ये कर रहे हो, याद रखना, उस आप हमेशा लॉस उतना ही लेना जितना आपका कैपेसिटी है, नहीं तो काफी बार आपके पूरे के पूरे अकाउंट ब्लो ऑफ हो सकते हैं। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कितने रिस्क लेनी है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, ओके, तो याद रखना अकाउंट ब्लो ऑफ होने में टाइम नहीं लगता है। रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा, ओके, हाउ मच रिस्क आई कैन टेक, ओके, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आपकी रिस्क मैनेजमेंट बनेगी। ऐसे नहीं कि एक दिन प्रॉफिट हुआ था दूसरे दिन अकाउंट ब्लो ऑफ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप उतने ही ट्रेड ले लो। देखो, जनरल हम लोग बात करते वक्त हमेशा बोलते हैं कि कभी भी आप अपने अकाउंट से 1% या 2% से ज्यादा रिस्क ना लो। बट ये भी डिफाइन करता है इसके अंदर कि आपकी अकाउंट साइज या कैपिटल साइज कितनी है। ओके, अगर आपकी स्मॉल कैपिटल है और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बड़े बड़े एसएल्स दे रही है, तो फिर आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो खुद से करना, किसी और के कहने पे मत करना, क्योंकि हर एक पर्सन का ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग अलग होता है। हर एक के खुद के रूल्स अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि खुद के रूल्स बनाओ। ट्रेन माइंडसेट ट्रेन तभी होगा जब आपके खुद के रूल्स बनेंगे। तो याद रखना, 1 और 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, या फिर आप उस स्ट्रेटजी के अंदर कितना आप ये कर रहे हो, ओके, कितना आप अमाउंट लगा रहे हो, उस ट्रेडिंग कैपिटल का 1 और 2% आप उससे ज्यादा मत करें, क्योंकि नहीं तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट की गलत होने की वजह से भी आपका लॉस हो सकता है। अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, ओके, या फिर ऐसे होता है कि आपने पहले से नहीं निकल पा रहे हो मार्केट से, ऐसे हो रहा है कि मैं ट्रेड तो ले लेता हूँ बट बैठा रहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि मैं बैठा रहता हूँ, ये भी एक गलत है। आपने ट्रेड लेने के बाद टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा, टारगेट के साथ साथ आपको एसएल भी डिफाइन करना पड़ेगा। काफी बार एसएल ना डिफाइन करने की वजह से, याद रखना, एसएल डिफाइन ना करने की वजह से एक चीज होती है, हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। अब इमोशनली वीक होने का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। देखो, अगर आप इमोशनली वीक हो रहे हो, कि तो सबसे ज्यादा रिस्की है आपके ट्रेडिंग कैपिटल और ट्रेडिंग जर्नल के लिए। ऐसे लगता है कि मैं ही क्यों, या फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ओके, अगर ये हो रहा है, तो पहले वर्क ऑन द साइकोलॉजी, देन आप अपनी कैपिटल से ट्रेड करना। देखो, इमोशन वीकनेस सबसे ज्यादा आपको गलत डिसीजन लेने में ये करती है, पुश करती है। अगर आप यहाँ पे गलत डिसीजन नहीं लेते हो तो आपकी कैपिटल बच जाएगी। और इमोशन वीक
होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं पता है, मार्केट में रिवेंज ट्रेड स्टार्ट करते हैं। रिवेंज ट्रेड का मतलब होता है बार बार ट्रेड्स लेना। मार्केट मेरे ही साथ ऐसा करती है बोल बोल के हम लोग उसके अंदर रिवेंज ट्रेड स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रीजन जो ग्रीड के अंदर आता है, और ये आपकी कैपिटल वाइप ऑफ कर सकता है। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये सबसे गलती होती है सारे ट्रेडर्स के जो स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं। ये रिवेंज ट्रेड से बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपकी जो ट्रेडिंग प्रोसेस है, जो मैंने कहा कि पहले प्रोसेस लिखो, नोट डाउन करो, और उस प्रोसेस का, ट्रेडिंग की प्रोसेस का आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके, प्रोसेस का रिस्पेक्ट करोगे तो ही आप इन चीजों पे कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद थर्ड एक इमोशन होता है। देखिए, पहला इमोशन फियर की बात की हम लोगों ने, दूसरे इमोशन की बात की हम लोगों ने ग्रीड की, तीसरा इमोशन होता है होप में जीना, जो मार्केट का वन ऑफ द अगेन एक खराब रीजन है कि मुझे लगता है। याद रखना, आपके लगने से या मेरे लगने से मार्केट नहीं चलती है। अगर आप इस होप में जीते हो कि मुझे लगता है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे लगता है आज ये स्टॉक को आगे जाना है, नहीं। याद रखना, अगर आप होप में काम कर रहे हो तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग। क्यों? क्योंकि आपके होप से मार्केट नहीं चलेगी। मार्केट किससे चलेगी? आप अगर ऐसे होप में जीते हो तो लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर किसी ने बताया है, किसी ने मुझे टिप दी है ऊपर जाएगी, उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। किसी न्यूज है, न्यूज पे सबसे ज्यादा लोग लॉसेस करते हैं, उस न्यूज को सही से अंडरस्टैंड ना करना। काफी बार कंपनीज के अर्निंग्स आते हैं, वो अच्छे तो होते हैं, बट फिर भी स्टॉक गिरता है। बट हम अच्छे अर्निंग्स है बोल के वहां पे होप में ट्रेड ले लेते हैं, एंड होप इज द अनदर रीजन जिसकी वजह से ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं। अब ये लॉसेस से बचने का सिंपल है कि आप पहले अपने बेसिक को अच्छे से करो। आप ट्रेडिंग पैटर्न्स देखो। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न सीखते हो, आप कैंडल्स को सीखो, पूरा ट्रेडिंग पैटर्न्स एंड बेसिक सीखो। अगर आप बेसिक सीखते हो तो आप अपनी खुद के चीजें डेवलप कर पाओगे। मार्केट में जो एक्चुअल हो रहा है उसी पे ट्रेड ले लो, नॉट ऑन द हो। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाऊं तो हम लोग छोटे थे ना, हम लोग सीधा 10th की एग्जाम देने नहीं गए थे। पहले हम लोग नर्सरी में गए, राइट? वहां पे हम लोगों ने जस्ट इमेजेस को आइडेंटिफाई करना सीखा। उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग लैंग्वेज के इनिशियल स्टार्ट करें। जनरली ABC से स्टार्ट हुआ हमारा, और उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट से लेके 10th तक पढ़ाई की। 10th से एलिमेंट्री के एग्जाम दे दिए, फिर हम लोगों ने 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया। ये जो जर्नी थी ना, सेम ऐसी मार्केट की जर्नी होती है। पहले आपको ट्रेडिंग के अंदर कैंडल सीखने पड़ेंगे। काफी लोग बोलते हैं कि मैम कैंडल्स याद नहीं रहते। प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहना स्टार्ट होगा। उसका मोमेंटम किस तरफ है वो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने काफी सारे शॉर्ट्स लगाए हैं कैंडलस्टिक के, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आप उसे देख सकते हो। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मास्टर करना पड़ेगा। भले ही उसमें आपको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, हर एक की लर्निंग कैपेसिटी पे होता है, या 1 मंथ लगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कैंडलस्टिक पैटर्न से मल्टीपल कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न के ऊपर भी डिफाइन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जैसे बचपन में ABCD सीखने के बाद हम लोगों ने वर्ड सीखे थे, वर्ड सीखने के बाद सेंटेंसेस सीखे थे, तो वैसे ही मार्केट में पहले कैंडल सीखो, मार्केट के उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो, पैटर्न्स के बाद ट्रेंड लाइन, एंड उसके मार्केट में कब ट्रेड ले सकते हो, कैसा डायरेक्शन है, कैसा ट्रेंड है, ये सीखो। और उसके बाद स्ट्रैटेजी पे बढ़ो। उससे पहले स्ट्रैटेजी पे नहीं बढ़ा जाता है। ओके, याद रखना, उससे पहले अगर आप स्ट्रैटेजी पे बढ़ोगे तो वहां से नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सीखो। ओके, बिगनर ट्रेडिंग के रोड मैप फॉलो करो। अगर गलतियां हो रही है तो नए से स्टार्ट करना, नए से सीखना। ऐसे हो सकता है कि आपने सीखा तो था, बट वो सारी ओल्ड नॉलेज थी, आज मार्केट में वर्क नहीं करती है। ऐसे भी काफी बार होता है कि मैंने कभी सीखा था बट आज वो वर्क नहीं करता है, तो आपको डेली खुद को अपडेट करना पड़ेगा।
अगर मार्केट में रहना है तो डेली हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना, होप पे नहीं जीना है। अगर होप पे जीते हो तो सबसे रॉन्ग थिंग है। आपको ट्रेडिंग पैटर्न्स और उसकी बेसिक्स को सीख के उसी के ऊपर हमेशा डिसीजन लेने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न्स पे कम काम करना, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे ज्यादा यही पे होती है। आप हमेशा न्यू स्किल्स पे काम करना। ओके, याद रखना, नए स्किल्स जो है वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। और लास्ट जो इमोशन होता है वो होता है ईगो। हमेशा मार्केट में आप जो काम कर रहे हो ना, उसको ईगो पे मत लो। और ईगो से ही स्टार्ट होता है रिवेंज ट्रेड, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आपको अपने ईगो में नहीं आना है, क्योंकि ये मार्केट है, याद रखना है। ये आपको बहुत बड़ा भी बना सकती है और आपको बड़े से छोटा भी बना सकती है। ये दोनों तरफ चलती है। अगर आप ईगो में आ रहे हो कि मैं हमेशा सही होता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, तो काफी बार गलत डिसीजन होते हैं। विदाउट एंट्री के भी आप एंटर कर जाते हो मार्केट में। क्यों? आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, किसी बहुत अच्छे पर्सन ने दी है, तो मैं अर्ली एंट्री करूंगा तो भी सक्सेस हो जाऊंगा, मैं और थोड़ा रुकूंगा तो भी मार्केट सक्सेस हो जाएगी। ओके, ईगो पे नहीं आना है, क्योंकि ईगो से स्टार्ट होता है रिवेंज ट्रेड। और यहीं पे आप स्टार्ट करते हो एवरेजिंग करना बड़ी क्वांटिटी से। अगर ये कर रहे हो कि मैं तो कभी गलत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मार्केट ऐसी है, ये हर दिन कुछ नया सिखाती है। अगर आप भले ही 10 साल से हो मार्केट में, 20 साल से हो, 25 साल से हो, ये मैटर नहीं करता है। आप बड़े बड़े क्वांटिटी से एवरेजिंग करते हो, आप अपनी कैपिटल बार बार इंक्रीज कर देते हो। ये सबसे बड़ी चीजें हैं जो मार्केट में ईगो को जनरली ये करवाती है। तो आपको इससे बचना है। ये आपकी कैपिटल डिफाइन करके ही आपको उन्हीं जगह पे ट्रेड करना है जहां पे आपकी सही से एंट्री हो रही है, सही से एग्जिट कर पा रहे हो, एसएल फिक्स रख पा रहे हो। याद रखना, ये 4 इमोशन देखिए, अगर आपने इसको मास्टर किया तो आपकी 40 to 50% ट्रेडिंग जर्नी आराम से इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप इसको इंप्रूव नहीं कर पाए तो डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अपने माइंड को ट्रेन करना, माइंडसेट को ट्रेन करना। इसके लिए पहले फियर, आपको इसको पहले तो ट्रेन करना होगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, पास्ट लॉसेस की वजह से या करंट लॉसेस के साथ, या फिर आप ग्रीडी हो, आप होप में जीते हो या ईगो में जीते हो। अगर ये आपने डिफाइन कर लिया तो आप, जैसे मैंने कहा पहले, नोट डाउन करना अपनी प्रोसेस को, उसको रीड करना, आपको पता चल जाएगा इन चारों में से आप क्या गलती कर रहे हो। तो इसका हम लोग इस वीकेंड हम लोग यही करेंगे। इस वीकेंड हम लोग क्या करेंगे, इस वीकेंड हम लोग इसी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी का सेकेंड पार्ट कल आएगा। तो स्टे ट्यून, यहाँ पे आपको इन चीजों पे ज्यादा काम करना है, क्योंकि इस वीकेंड हमें, और इस 2025 में जो गलतियां की है ना, तो 2026 में लेके नहीं जानी है। आप चाहे तो नीचे कमेंट करना, आप जो गलतियां कर रहे हो, मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ट्राई करना कि आप इसे पूरा देख सको, और इसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट कर सको, ताकि नेक्स्ट पार्ट मैं इसी के ऊपर बनाऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।